this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ धोखा किया क्योंकि उनके नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि लेबनान इस मुआहदे में शामिल नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झूठ बोल दिया। तो खबर ये है कि एक तरफ जंगबंदी और दूसरी तरफ धोखा। Iran's Revolutionary Guard now says the strait has been closed after Israel launched fresh attacks on Lebanon. तो अमेरिका कह रहा है कि ये जो मुआहदा है इसको हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोई और नहीं, व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है। It was literally thrown in the garbage by President Trump. ईरान जो है वो किसी भी वक्त ये सीज फायर अमेरिका के साथ जो है वो क्विट कर सकता है अगर इजराइल लेबनान पे जो अटैक्स हैं वो जारी रखे। सूरत हाल आपको एक बार फिर कशीदा होती हुई नजर आ रही है। हम लोग की खबरें सामने आ रही हैं और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है और मुज़ाकरात में अभी तक ईरान ने फैसला नहीं किया कि वो वफ्द भेजेंगे या नहीं। वो कहते हैं कि झूठ जो है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आज जेडी वॉन्स अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने जो दावा किया है कि लेबनान जो है वो सीज फायर के अंदर इंक्लूडेड था, वो गलत है। जो अमेरिकी नायब सदर हैं वो कह रहे हैं कि इस मुआहदे के अंदर लेबनान तो शामिल ही नहीं था। ईरान कह रहा है कि लेबनान शामिल है और अभी तक 3 इसकी शिकें इस सीज फायर की तोड़ दी गई हैं। पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है। जो ईरान है वो ये कह रहा है कि इन वायलेशंस के बाद सीज फायर एक अनरीजनेबल चीज नजर आ रही है। ईरान और लेबनान के ऑपरेशंस भी शुरू हो चुके हैं इसराइली हमलों के खिलाफ। ईरान है वो ये कह रहा है कि इन वायलेशंस के बाद सीज फायर एक अनरीजनेबल चीज नजर आ रही है, तो फिर ये कंप्लीटली फेल है। लेकिन अभी नजर यही आ रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये जो ईरान की कंडीशंस हैं इसको उठा के गार्बेज में फेंक दो, ये गार्बेज है ईरान की कंडीशंस। अब ईरान की वो जो सारी शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो सबकी सब वही थी जो कि ट्रंप ने अपनी जब ये लिखा था, ट्वीट किया था और पोस्ट किया था, उसमें वो वाली शराइत भी लिखी थी। लेकिन अब जो कैरोलिन है उन्होंने ये कहा है कि ये गार्बेज है। ये जरा आप खुद अपने गुनहगार कानों से सुन लें। हम जी, मैं आपको जरा ऊंचा करके सुनाते हैं जी। Fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. ये आपने सुना जी। अब मैं आपको सुनवाती हूँ जेडी वैंस क्या करेंगे, जरा सुनिएगा। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. Doubts over the deal. ये आपने सुना, उन्होंने कहा जेडी वैंस जो पाकिस्तान जा रहे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि ईरान ये समझ रहा था, उसको कंफ्यूजन है, ये हो गई थी कि जो लेबनान है वो सीज फायर का हिस्सा है, तो ऐसा कभी नहीं था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा शदीद तरीन हमले करेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्को हुई, यानी सीज फायर ना माना गया या टॉक्स फेल हुई, तो फिर ऐसा हमला करेंगे, इतना ताकतवर हमला हम ईरान पर करेंगे कि ईरान बच नहीं पाएगा। जैसे कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। तो ये तो देखें ना, सीज फायर से पहले ही बातें हो रही हैं। हैरान कुन बात ये है। और उसके बाद जो है मैं आपको और भी ये जो है ना ये बताती हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ जी, और क्या कहा है जो अमेरिका है वो ये कह रहा है कि यूएस मिलिट्री टू रिमेन इन प्लेस अनटिल फुल एग्रीमेंट इज रीच्ड विद ईरान, ट्रम्प सेज। ट्रम्प ने कहा है कि हमारी जो मिलिट्री है वो ईरान में और आसपास जहां पर भी पानियों में या जमीन पर जिस जगह है वो वहीं पर रहेगी, ईरान के इर्द गिर्द। उसको नहीं हम बुलाएंगे अनलेस अनटिल कि जो एग्रीमेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाते, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर उन्होंने कहा ऑल यूएस शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, वेपन्स, मिलिट्री जो स्टाफ है विल रिमेन इन प्लेस इन एंड अराउंड ईरान अंटिल ए फुल एग्रीमेंट इज रीच्ड। और फिर उन्होंने कहा इफ फॉर एनी रीजन इट इज नॉट, विच इज हाईली अनलाइकली, देन दी शूटिंग स्टार्ट्स बिगर एंड बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन हैज एवर सीन बिफोर, Trump wrote. Shooting starts
बिगर एंड बेटर, वैसे शूटिंग को बिगर एंड बेटर कहना ये कहाँ की वो है, लेकिन एंड आपको पता है कि वो ऐसे ही कहते हैं, एंड स्ट्रॉगर देन एनीवन, ईरान मस्ट हैव नो न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज विल बी ओपन एंड सेफ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्लोज कर दी है। उसने कहा कि ये जो लबनान पे हमले हो रहे हैं और तुमने सैकड़ों लोग मार दिए चंद घंटों के अंदर, ये क्या किया है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद कर रहा हूँ, अब खुलवा के दिखा दो। तो ये तो ऑलरेडी जो है ये सीज फायर हुआ है, ये क्या हुआ है चंद घंटों के अंदर जो है वो ये क्या कला कमा हो गया है हर चीज का। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ एपी का, मैंने आपको बता दिया कि वो क्या कह रहा है। और ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो कि पाकिस्तान जाने करने के लिए, सेड दैट सीज फायर एंड नेगोशिएशंस विद द यूएस ऑन एंडिंग द वॉर इज अनरीजनेबल। ईरान कह रहा है कि ये अनरीजनेबल हो गई आफ्टर deadly attacks on Lebanon, as he accused the US of violating 3 of Tehran's 10 conditions for an end to fighting. It comes as the not yet day-old ceasefire appears at risk over significant disagreements between the parties. ये कह रहा है AP, Associated Press. United States and Iran both claimed victory. ये बात भी कही जा रही है, वो कह रहे हैं 80 जीत गए, वो कह रहे हैं 80 जीत गए। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ, तो ये इसलिए किया कि पहले हमने तो कहा था फिक पढ़नी है, तो वो पढ़ गई। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि, लेकिन फिर भी आपको पता वो एक ड्राफ्ट उन्होंने निकल गया और वो डिलीट करना भूल गए, वो सामने आ गया। और फिर अब उसके बाद ये हुआ कि भाई अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश उन्होंने की ना, और अब ये हुआ है कि वो वायलेशंस हो गई चंद ही घंटों के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ बोले ना, मीडिएशन करवाने वाला भी तो कुछ बोले।